तो ये विहिति ही है, गीता विज्ञान भाष्यम जो है मधुसूदन ओझा महोदय द्वारा विरचित है। और ये विज्ञान भाष्य जो है 4 कांडों में विभक्त है। रहस्य कांड, शीर्षक कांड, आर्ष कांड, हृदय कांड। तो इस एक एक कांड पे एक एक विद्या लिखाई गई है। रहस्य कांड के संबंध में राजर्षि विद्या, शीर्षक कांड में सिद्ध विद्या, आर्ष कांड में राज विद्या, हृदय कांड के संबंध में आर्ष विद्या करके। इस गीता विज्ञान भाष्य पर मोतीलाल शास्त्री जी ने उनके ही शिष्य मधुसूदन ओझा महोदय से रचित इस भाष्य के लिए उनके ही शिष्य जो है मोतीलाल शास्त्री जी से कि हिंदी भाषा में एक भाष्य का रचना किया गया है। जैसे वैसे भाष्य का लक्षण तो है सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदम सूत्रानुसार भी, पर ये इतनी सुंदर व्याख्या है तो ये भाष्य शब्द से सर्वथा अभिधेय है ही, इसलिए थोड़ा मैंने इसमें परिवर्तन किया। श्लोकार्थो वर्ण्यते यत्र पदम श्लोकानुसार भी स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः करके। तो अत्यंत रमणीय भाष्य है। हम इसके भाष्य पे हम विचार करते हैं तो आगे ये चतुर्विद्या जो है, गीता के वैसे 18 अध्याय हैं और मधुसूदन ओझा जी का मानना यह है, उनका चिंतन यह है कि ये 18 अध्याय नहीं है, ये 24 उपनिषदों का संग्रह है करके। इसमें ये खुद ही प्रमाण क्या है कि गीता का जो उपसंहार वाक्य है श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु करके, इसको ही बहुत बड़ा प्रमाण मानते हैं कि इसलिए गीता को 24 उपनिषद माना गया। तो फिर इन 24 उपनिषदों को जैसे अध्याय का विभाजन देखेंगे, 4 विद्याएं, राजर्षि विद्या, सिद्ध विद्या, राज विद्या, आर्ष विद्या। गीता के अध्ययन के विभाजन के हिसाब से राजर्षि विद्या में गीता के प्रथम 6 अध्याय, सिद्ध विद्या में गीता के 7वां और 8वां, राज विद्या में 9वें से लेके 12वें अध्याय तक, आर्ष विद्या में बाकी 6 अध्याय वहां समाविष्ट है। पर जब इसको उपनिषद के दृष्टि से इन विद्याओं पे इसका विभाजन किया जाए तो राजर्षि विद्या में 8 उपनिषद है, सिद्ध विद्या में 2 उपनिषद, राज विद्या में 3 उपनिषद, आर्ष विद्या में 7 उपनिषद, 20 उपनिषद हुए। पर उपक्रम प्रकरण में 1 उपनिषद है और उपसंहार प्रकरण में 3 उपनिषद है उनके भाष्य में। तो इस प्रकार यहाँ 24 उपनिषदों का ये भाष्य बना है। तो पिछले बार जब मैं व्याख्या दिया था वहां पर प्रथम उपनिषद में पंचमोपदेश मेरा विषय था। तो अब इसमें भी प्रथम उपनिषद में 7 उपदेश है, द्वितीय उपनिषद में भी 7 उपदेश है, तो ये तृतीय उपनिषद में भी 7 उपदेश है। तो ये तीनों ही सप्तोपदेशी के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थ उपनिषद में 3 उपदेश, पंचम उपदेश में 3 उपदेश, षष्ठोपनिषद में 5 उपदेश, सप्तम उपनिषद में 9 और अष्टम में 9। कुल मिला के ये राजर्षि विद्या में इस तरह से 8 उपनिषद हैं जिनमें उपदेशों की संख्या 50 आ जाते हैं, 50 उपदेश है करके। तो अभी मुझे प्रदत्त विषय है द्वितीय उपनिषद में चतुर्थ उपदेश। ये है मेरा राजर्षि विद्यायाम द्वितीयोपनिषद सा सप्तोपदेशी, इस नाम से जाना जाता है। इसमें जो चतुर्थोपदेश मेरा आज का प्रदत्त विषय है, तो प्रथम उपदेश जो है उसका नाम है कर्म संन्यास लक्षण ज्ञान योगापेक्षया फलासक्ति त्यागोपाधिक बुद्धि योगस्य प्राशस्त्यम। का द्वितीय उपदेश का नाम यह है काम्य कर्म योगस्य बुद्धि योग विक्षेपकत्वेन बुद्धि योग विघातकत्वात् अनिष्टम। कर्म योगस्य फलासक्ति त्यागोपाधिक बुद्धि योगात्मकत्वेन अभ्युपपत्तौ श्रेयस्करत्वम। फिर चतुर्थोपदेश में क्या है मैं आगे बताऊंगा, पर पंचम उपदेश का नाम ये बना वैराग्य लक्षण बुद्धि योग स्वरूप संपत्ति रूपायाः स्थित प्रज्ञतायाः षड लक्षणानि बुद्धि योग प्रतिबंधक धर्माः, ये षष्ठोपदेश का में कथित विषय है। और सप्तम उपदेश का विषय बना रागद्वेष जनित वासनामय कषाय नाशे बुद्धि प्रसादात् विमल बुद्धि लक्षणस्य बुद्धि योगस्य ब्राह्मी स्थिति हेतुत्वम। तो इस प्रकार यहाँ विषय विभाजन है, जो कि आज के द्वितीय उपनिषद में जो सप्तोपदेशी है इसमें चतुर्थोपदेश मेरा विषय बना। तो द्वितीयोपनिषद का नाम यह है कि बुद्धि योगिनः अनुशोकानौचित्यम। इस बुद्धि योगिनः अनुशोकानौचित्यम नामक द्वितीयोपनिषद में चतुर्थोपदेश, इसका सूत्र यह है मोह व्यतितीर्णायाः स्थित प्रज्ञतायाः
बुद्धि योग सिद्ध्युपायत्वम् अज्ञानावृत ज्ञानजनितायाः उत्थाप्याकांक्षायाः मनसि निर्वेदस्य बुद्धि योग सिद्ध्युपायत्वम् करके। अब यहाँ पर गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, नहीं यहाँ ये कुछ गलत है इसमें, तो दूसरे अध्याय के 52 तथा 53 ये 2 श्लोक यहाँ का विषय है। इस श्लोक पे इन्होंने जो भाष्य किया, फिर आगे मोतीलाल शास्त्री जी ने जो भाष्य किया है, ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर भाष्य वाक्य ये है, मोह व्यतितीर्णायाः स्थित प्रज्ञतायाः बुद्धि योग सिद्ध्युपायत्वम् अज्ञानावृत ज्ञानजनितायाः उत्थाप्याकांक्षायाः मनसि निर्वेदस्य बुद्धि योग सिद्ध्युपायत्वम् करके। तो ये 2 श्लोक पे इन्होंने इस तरह से भाष्य लिखा है, यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो ये बुद्धि योग के बारे में यहाँ पर इन्होंने इस पे दृढ़ता दिया है, बुद्धि योग को स्वीकार करना चाहिए, इस बात को लेके इन्होंने बात कहा है। आप इस भाष्य वाक्य का अर्थ हमें समझना है, जो इस श्लोक के अर्थ का विस्तारक है। मोह से व्यतितीर्ण, जो हट गया, जो स्थित प्रज्ञता, ये स्थित प्रज्ञता ही बुद्धि योग सिद्धि का, बुद्धि को आत्मा के साथ संबंध बनाने का, सिद्ध करने का उपाय है करके। बुद्धेः आत्मना सह योगः, बुद्धि को आत्मा के साथ जो संबंध है, ये इसका सिद्धि, ये जो किससे सिद्ध होता है, इसका उपाय का है, तो वो स्थित प्रज्ञता जो मोह व्यतितीर्ण हो, तो ये मतलब आता है। तो इसी को यहाँ इस श्लोक में, मतलब इस श्लोक का ही वो भाष्य है, तो यही बात यहाँ पर कहा गया है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति तदा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च त्वं निर्वेदम गंतासी करके इस श्लोक का अन्वय होता है। तो इस प्रकार का बुद्धि जो मोह कलिल को व्यतीत करे, तरण कर जाए, इसी यहाँ स्थित प्रज्ञतायाः स्थित प्रज्ञता या मोह व्यतितीर्णा शब्द से कहा गया है। यदा बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, इस श्लोकांश को ही यहाँ मोह व्यतितीर्णायाः स्थित प्रज्ञतायाः शब्द से कहा गया है। ऐसा जो बुद्धि जो है, स्थित प्रज्ञता जो है, उससे जो आत्मा का, बुद्धि का जो मोह कलिल से तरण होके अलग हो जाना, ऐसा बुद्धि ही आत्मा के साथ संबंध कर सकता है। तो यही उपाय है मोह कलिल से बाहर आना करके। तो इसके बारे में ही इन्होंने विस्तार रूप से यहाँ मोतीलाल शास्त्री जी ने अपने भाष्य में बहुत विस्तार रूप से कहा है। तो यहाँ के प्राक कथन में भी ये बात स्पष्ट हो जाता है। इस उपनिषद के प्राक कथन में भी इस उपनिषद का वक्तव्य सारांश संग्रह रूप से स्पष्ट कर दिया गया है। वहां पर सांख्यनिष्ठ नाम से प्रसिद्ध सर्वकर्म अत्यंत विमोक लक्षण को ज्ञान योग में संशोधन करते हैं। हे भगवान का संदेश ये है अर्जुन के प्रति, हे अर्जुन, तुम अपने आप को ज्ञान योगी समझते हो तो तुम्हारा अनुशोक करना सर्वथा अनुचित है। तत्ववेता ज्ञानी की दृष्टि में एक ही आत्मा विभूति संबंध से सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा व्यापक आत्मा अजरामरवत है, निष्क्रिय है, न उसमें मारने की वृत्ति है न मरने की वृत्ति, अर्थात न वह हंता न वह हतः। इसलिए ज्ञान योग निष्ठा में प्रवृत्त रहते हुए आत्मनित्यता की भावना को समझते हुए स्वधर्म में का अर्थ किया स्वकर्म में प्रवृत्त रहो। इस तरह प्राक कथन में बहुत सरल शब्दों में, कम शब्दों में ही स्पष्ट कर दिया मोतीलाल शास्त्री जी ने, पर आगे जाके इसकी व्याख्या में भी इन्होंने बहुत अत्यंत विस्तृत शब्दों में इन्होंने ये बात कहा है। तो अर्जुन को ये कह रहे हैं भगवान, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि करके। तो द्वंद्व भावों को छोड़ के तुम अपने कर्म में रहो, युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि करके। पर हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः करके। तो इस तरह प्रथमोपनिषद में पंचोपदेश में युद्ध करने का प्रेरणा देते हैं भगवान अर्जुन को। तथापि अर्जुन को न स्वर्ग के प्रति इच्छा है उसका अनित्य होने के कारण, न तथा राज्य की, क्योंकि राज्य की इच्छा इसलिए नहीं है, राज्य पूर्ण रूप से उसको मिले, या युधिष्ठिर भी है उसके ज्येष्ठ भाई, उनसे जब उस राज्य की प्राप्ति होगी तो उनको उसका दायित्व जाएगा, तो पूर्ण राज्य तो इन्हें नहीं मिलना, कुछ दायित्व भले मिल सकता है या पूर्ण राज्य का दायित्व ना भी मिले। तो इस प्रकार उस राज्य की भी कुछ कमियां होने के कारण, जो युद्ध में जीतने के कारण मिलने वाला जो राज्य सुख जो है, इसका भी पूर्ण रूप से उसको अनुभव करने का मौका ना होने के कारण उनको उस राज्य में भी इच्छा नहीं है। एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। मेरे को तीन लोक त्रैलोक्य राज्य मिल जाए तो भी मैं युद्ध न करूं, ये तो इस छोटे से भूमि के लिए मैं अभी इन बंधुओं के साथ मेरा युद्ध करना कोई उचित नहीं है करके। पर इस चतुर्थोपदेश में बुद्धि योगिनः कर्म फल कामासक्ति परित्याग औचित्य उपनिषद जो है, ये कर्मणः यत् फलम बुद्धि योगिनां कृते कर्मणः यत् फलम तेषु फलेषु कामो वा आसक्तिः वा न भवेत् कामस्य आसक्तेश्च परित्यागः कर्तव्यः, इस प्रकार कहा गया है। बुद्धि योगिनाम कर्मफल में काम आसक्ति दोनों का परित्याग का औचित्य प्रतिपादित है यहाँ पर। तो यहाँ इसको ही विस्तार रूप से मोतीलाल शास्त्री जी ने कहा, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्ते व्यतितरिष्यति को, मोह स्वयं एक प्रकार का कर्दम है। श्रुति में इसके लिए कालबलीकृत शब्द प्रयुक्त है। गीता में इस कालबलीकृत शब्द के जगह में ही कलिल शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस दलदल में फंसकर बुद्धि अपना वास्तविक स्वरूप खो जाता है। ये प्रत्यक्ष दृष्ट अनुभूत है कि मनुष्य जब कर्दम में फंस जाए तो शोकाग्रस्त हो जाता है, उससे बाहर निकलने के लिए अधिक प्रयास करता हुआ व्याकुल हो जाता है, बल प्रयोग करता है बाहर आने के लिए, पर उल्टा वह उस कर्दम में अधिकाधिक गहराई में चला जाता है। ये प्रत्यक्ष रूप से हम लोक में अनुभव करते हैं। ये दशा मोह के लिए भी समान है। जितना इस सांसारिक मोह से भागने की प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक मोहगर्त में फंसेंगे। बुद्धि से काम लो इस मोह कलिल से बाहर निकलने के लिए, ऐसा कहते हैं। तो बुद्धि से काम लो, इस बात को ही यहाँ बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः करके उन्होंने दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः करके, जो प्रयास तुम मोह से भागने के लिए कर रहे हो वो प्रयास बुद्धि पाने के लिए खर्च करो, बुद्धि के सहकार से आर्जव संपादन करो। इस अभ्यास से प्रज्ञा तुम्हारी स्थिर हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहे तो मोह कलिल से बाहर आओगे, परिणत वह आत्मदेवता तुम्हारा उद्धार कर देगा। मोह कलिल से भयभीत होकर क्षोभ प्राप्त करना, किंकर्तव्य मूढ़ हो जाना उचित नहीं है। तो भगवान का आदेश यहाँ पर बहुत सुंदर है। यदि तू शोक से बचना चाहता है तो बुद्धि योग में प्रतिष्ठित होकर फलासक्ति छोड़कर सिद्धि असिद्धि में सम बनकर कर्म करते रहो। परंतु आश्चर्य ये है कि ये आदेश भगवान से प्राप्त होने के बाद भी अर्जुन में एक अपने बुद्धि के प्रति क्या करना है इस प्रकार का कोई शुद्ध विचार मन में प्रकट नहीं होता। ये तो कह तो दिए ये, पर आना कैसे? यद्यपि बुद्धौ शरणमन्विच्छ इत्यादि रूप से भगवान ने बुद्धि योग प्राप्ति का उपाय बतलाया है, परंतु वह उपाय एक प्रकार से पूर्ण संतोष का कारण नहीं दिखलाई देता अर्जुन को। फल की आकांक्षा रखने वाले कृपण होते हैं, तो बुद्धि से काम लो, मन प्रधानता हटा दे, अपने आप सिद्धि असिद्धि में समता का उदय हो जाएगा। ये तो एक प्रकार का आदेश है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, तो बहुत से विस्तार शब्दों से उन्होंने इसमें किया। आगे जाके भी मोतीलाल शास्त्री जी के व्याख्या में ये है,
सारासार विवेक, सारासार अविवेकता, अविमृश्यकारिता, अननुसंधानात्मकता आदि लक्षण बुद्धि के जितने भी व्यामोह हैं सबकी प्रतिष्ठा एकमात्र मोह ही है। तो मोह कलिल को से बाहर आना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम ये मोह कलिल में फंसे रहेंगे तब तक सारासार विवेक नहीं होगा, विमृश्यकारित्व नहीं होगा, अनुसंधानात्मक नहीं होगा। इस तरह तो यहां आगे मोतीलाल शास्त्री जी बताते हैं मोह करता क्या है। मोह रूप संस्कारों के आगमन से प्रज्ञा भाग चंचल बन जाता है। यह मोह का पहला कर्म है। प्रज्ञा के चंचल बनते ही तत्प्रतिष्ठा बुद्धि भी चंचल बन जाती है। बुद्धि के चंचल बनते ही अनुसंधानात्मक सत्व मूर्ति चित्त चंचल बन जाता है। तो चित्त जब चंचल हो जाए, ऐसा चित्त कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता। निश्चयात्मक ज्ञान के हेतुभूत अनुसंधान के लिए चित्त की स्थिरता अपेक्षित है। इसके लिए बुद्धि का मोह कलिल से पृथक रहना आवश्यक है। इस प्रकार के मोतीलाल शास्त्री जी के व्याख्या में, भाष्य में बहुत सारे सरल शब्दों से और विस्तृत शब्दों से व्याख्या हमें पाया जा रहा है। और आगे भी मोह होगा तो चित्त व्याकुल भी होगा, बुद्धि व्यामोह भी होगा, सुख दुख में उद्विग्न मन बने रहेगा। परंतु इन सब आक्रमणों को सहते हुए बुद्धि बल से आगे बढ़ते रहना चाहिए। तत्तत् स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति के अनुसार इस आत्मनिर्भरता के कालांतर में सर्वात्मना अवश्य ही बुद्धि योग निष्ठा का उदय ही हो जाएगा। तो बुद्धौ शरणम अन्विच्च, यहां पर भी उन्होंने कहा मोह से भागने में तुम जो प्रयास करते हो वो प्रयास बुद्धि के लिए व्यय करो करके। मोह कलिल से डर के क्षुब्ध हो जाना, इंकर्तव्य मूढ़ बन जाना, उससे दूर भागने का प्रयास करना, मोह मूलक कर्मों से पीछे हटना, ये सब उपाय तो अधिकाधिक हमें मोह में फंसाते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्या करना होगा, ये बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। इन सारे प्रश्नों का समाधान के रूप में यहाँ पर उन्होंने और भी गीता के वचनों को ही यहाँ पर प्रमाण किया है क्या करना चाहिए करके। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचित अनुचिन्तयन् संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। ये बहुत बड़ा श्लोक है। शनैः शनैः उपरमेत्, धृतिगृहीतया बुद्ध्या शनैः शनैः उपरमेत्। कहां से? आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, आत्मा में एक विषय पे अपना मन को रख के इन सारे मोह से दूरे धीरे धीरे से शनैः शनैः उपरमेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। तो मनः चंचलम अस्थिरम यदा निश्चरति तदा आत्मन्येव वशं नयति मनः। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास से और वैराग्य से इसका निग्रह करो करके उनका कहना है। और तो इस बात को लेके और भी मोतीलाल शास्त्री जी की जो व्याख्या है, प्रयास करो, धैर्य रखो, क्रमशः संयम बढ़ाते हुए कर्म करते जाओ, आपत्तियों से मत घबराओ। मानापमान, स्तुति, निंदा, लाभ अलाभ, जय पराजय, शोक हर्षादि द्वंद्व भाव आते तो हैं, तो आने दो। कर्म का अभ्यास मत छोड़ो। कालांतर में कर्म सर्वात्मना तम से उत्पन्न अज्ञान रूप मोह का उच्छेद कर देगा। उस समय हमारे मन में आत्यंतिक निर्वेद उत्पन्न हो जाएगा। तो और आगे निष्कर्ष के रूप में और भी इन्होंने इसमें दूसरा और एक श्लोक बताया गया है। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। इसके संदर्भ में मैं यहाँ पर दूसरा जो
भाष्यवाक्य है, अज्ञानावृत ज्ञान जनितायाः उत्थाप्याकांक्षायाः मनसि निर्वेदस्य बुद्धियोग सिद्ध्युपायत्वम। उस मन में ही बुद्धियोग सिद्धि की, निर्वेद का बुद्धियोग सिद्धि का उपाय मिलता है। जो मन में उत्थाप्याकांक्षा से जो मन हट गया हो, अज्ञान से आवृत जो ज्ञान, यानी यहाँ पर मोहावृत ज्ञान, इससे उत्पन्न जो उत्थाप्याकांक्षा से जब मन हट जाता है, उस मन में निर्वेद की बुद्धि योग सिद्धि मिलेगी करके। तो इसके बारे में भी इन्होंने, मोतीलाल शास्त्री जी ने बहुत सुंदर रूप से, अति विस्तार रूप से यहाँ पर उन्होंने बताया। जब तक बुद्धि मोह कलिल रहेगी तब तक श्रोतव्य एवं श्रुत के प्रति मन का निर्वेद न होगा। जब बुद्धि मोह कलिल का तरण कर जाएगी तभी मन श्रोतव्य और श्रुत के प्रति उदासीनवत आसीन रहता हुआ आधिकारिक कर्म में प्रवृत्त होगा, यह बताया गया है। तो प्रश्न वही रहेगा, बुद्धि कब मोह कलिल का तरण करेगी, बुद्धि में यह सामर्थ्य कब उत्पन्न होगा। बस प्रकृत श्लोक इसी प्रश्न का समाधान करता है। तो श्रुति विप्रतिपन्ना, ये तो बुद्धि मन के वश में पड़कर चंचल बनती हुई श्रुति के वास्तविक तात्पर्य से विपरीत पथ पर जा रही है। यही बुद्धि की श्रुति विप्रतिपन्ना वृत्ति ही। यहाँ पर श्रुति विप्रतिपन्ना शब्द दिया है। श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि ही यदा ते निश्चला स्थास्यति तदा समाधावचला योगम अवाप्स्यसि। समाधौ योगम अवाप्स्यसि, अचला समाधौ योगम अवाप्स्यसि करके यहाँ पर इस श्लोक का अन्वय है। इसके लिए बुद्धि को श्रुति विप्रतिपन्न भाव का परित्याग करना पड़ेगा। यह तभी संभव है जबकि बुद्धि चंचल मन के पंजे से निकल जाए। जब तक बुद्धि निश्चला नहीं बन जाती तब तक एकाग्रता लक्षण समाधि में वह अचल नहीं बन सकती है। जब तक वह समाधि में अचला नहीं बन सकती तब तक आत्मयोग लक्षण बुद्धि योग का उदय नहीं हो सकता। तो निश्चला और अचला समानार्थक नहीं है। यहाँ पर भी निश्चला और अचला शब्द का इन्होंने एकदम सुंदर रूप से दोनों का अर्थ अलग बताया गया। निश्चल भाव साधक कोटि में प्रविष्ट है एवं अचल भाव साध्य कोटि में प्रविष्ट हुआ है। तो निश्चल बुद्धि से अचलत्व प्राप्त करो बुद्धि का, ये उनका कहना है। तो निष्कर्ष ये हुआ कि अस्वस्थ दशा में मन आनंद में निर्वेद भाव को प्राप्त होता देखा गया है। इसी प्रकार यदि मन शोक आनंद दोनों में स्वस्थ दशा में भी उपेक्षा करने लगता है तो उसका प्रज्ञा भाग स्थिर हो जाता है, मोह हट जाता है, बुद्धि निश्चल बनती है और अचला बनकर समाधि में प्रतिष्ठित होती है, बुद्धियोगनिष्ठ प्राप्त कर लेती है। किंबा ऐसी बुद्धि निष्काम कर्म की अनन्य अधिकारिणी बन जाती है। तो इस प्रकार की जो बुद्धि है वही निष्काम कर्म की अधिकारी है करके इन्होंने बताया। अत्यंत सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या इन्होंने की है।